गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका शिरीषा कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित हम कुछ बातें कर रहे थे। ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हमने देख लिया था राजस्थान से संबंधित उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में लास्टली हमने देखा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे। ये मात्र एक ऐसा उद्योग माना जाता है कि ये विश्व में सबसे प्राचीनतम उद्योग है। विश्व की दृष्टि से भी देखेंगे, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व की दृष्टि से भी क्या है, ये प्राचीनतम उद्योग है। और भारत में बात करेंगे कि भारत के अंतर्गत प्राचीन काल में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित प्राचीन काल में भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से हम एक बार नजर डाल रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग पर। प्राचीन काल में भारत में हाथ की कताई से बना हुआ धागा सूती वस्त्र उससे बनाते थे, या हम कह सकते हैं हाथ की बुनाई। हाथ की कताई और हाथ की बुनाई से सूती वस्त्र का एक क्या था, प्राचीन काल में विस्तृत बाजार था। और उस बाजार में क्या क्या चीज किस किस क्षेत्र की प्रमुख थी उस विस्तृत बाजार में सूती वस्त्र से संबंधित, तो वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, आपने नाम सुना होगा मलमल। मलमल का कपड़ा होता है, प्रसिद्ध कहाँ का था, ढाका की मलमल बहुत प्रसिद्ध थी। प्राचीन काल की बात करेंगे, मछलीपट्टनम क्षेत्र है, दक्षिणी भारत की बात करेंगे। मछलीपट्टनम में छींट, ढाका की मलमल, मछलीपट्टनम की छींट। सूरत व वडोदरा की बात करेंगे, पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सूरत व वडोदरा में सुनहरी जरी का जो काम है उस काम के आधार पर प्रसिद्ध था सूरत व वडोदरा। तो ये सारे के सारे क्या थे, उस प्राचीन काल में उस विस्तृत बाजार में विश्व विख्यात वस्तुएं मानी जाती थी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित। या हम कह सकते हैं कि ढाका की मलमल, मछलीपट्टनम की छींट तथा सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र क्या हैं, विश्व विख्यात थे। और क्यों? क्योंकि उस समय क्या चीज देखी गई थी, एक तो इन वस्त्रों में गुणवत्ता चेक की गई, क्वालिटी भी उस समय क्या थी, बढ़िया थी। प्लस में डिजाइन भी क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण डिजाइन बनाए जाते थे प्राचीन काल में भी। इसलिए क्या है कि ये जो क्षेत्र है ये विश्व विख्यात क्षेत्र माने गए हैं। ठीक है, ये तो हो गए विश्व स्तर पर, और भारत के स्तर पर थोड़ी सी बात की हमने सूती वस्त्र की। अब हम बात करेंगे राजस्थान की दृष्टि से। राजस्थान में बात की जाए
सूती वस्त्र उद्योग की, तो ये उद्योग भी राजस्थान में भी क्या है, परंपरागत उद्योग माना जाता है। परंपरागत उद्योग के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि ये एक संगठित उद्योग है। प्राचीन काल का उद्योग तो है ही, साथ साथ में संगठित उद्योग भी माना जाता है राजस्थान में। किस उद्योग को? सूती वस्त्र उद्योग को। क्या हुआ, राजस्थान में अधिकतर क्या चीज देखी गई है? ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे। ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार देने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए किस निर्माण उद्योग का विकास हुआ? सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। हम बात कर रहे हैं कि ये प्राचीनतम उद्योग माना जाता है राजस्थान में। तो क्यों? क्योंकि ग्रामीण जो जनसंख्या थी उसको रोजगार उपलब्ध कराने वाला यह एक प्रमुख निर्माण उद्योग माना गया। और सूती वस्त्र से संबंधित बात करेंगे, जैसे धोती, कुर्ता, कमीज, चादर, लहरिया, चुनरी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सूती वस्त्र उद्योग से बनाए जाते हैं। ठीक है। अब सूती वस्त्र उद्योग का जो विकास का कार्य है कि सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो उद्योग की स्थापना से बात करेंगे तो वो कब किया गया राजस्थान में सर्वप्रथम, उसके बाद में वर्तमान में क्या उत्पादन हो रहा है। हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित, तो हम बात करेंगे मिल्स में कि कितनी मिल्स कार्यरत हैं और कितनी मिल्स स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लगाई गई और उनसे उत्पादन कितना हो रहा है। ये सारी की सारी बातें अब हम बातें करेंगे। चलिए हम बात करते हैं मिलों से संबंधित, सूती वस्त्र की जो मिल्स हैं उसकी बातें करेंगे। देखिए राजस्थान की बात करेंगे, सर्वप्रथम मिल्स की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? देखिए वो समय देखिए, 1889 की बात है। 1889 में सेठ दामोदर दास व्यास, सेठ दामोदर दास व्यास के द्वारा एक मिल की स्थापना की गई थी और उस मिल का नाम क्या था? दी कर्षणा मिल्स, दी कर्षणा मिल्स। सर्वप्रथम मिल्स की बात की जाएगी तो सबसे पहले कौन सी मिल की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम की गई थी दी कर्षणा मिल्स लिमिटेड। और कब? 1889 में। लेकिन उस समय ये देखा गया था कि ये जो मिल्स हैं ये किस क्षेत्र की मिल्स थी? निजी क्षेत्र की मिल्स थी, प्राइवेट सेक्टर की मिल्स थी। और इसकी स्थापना जो थी वो कहाँ की गई? दी कर्षणा मिल्स, ब्यावर, अजमेर। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? ब्यावर, अजमेर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में क्या हुआ? दूसरी मिल की स्थापना की गई थी। दूसरी मिल का नाम था एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। एडवर्ड मिल्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये मिल कब स्थापित की गई? 1906 में। और कहाँ की गई? ये भी ब्यावर,
अजमेर में स्थापित की गई सूती वस्त्र मिल्स, एडवर्ड मिल्स। ठीक है, तीसरी मिल्स की बात करेंगे, तीसरी मिल की बात करेंगे महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मिल्स। और ये भी कहाँ? ब्यावर अजमेर में। और कब की गई? 1925 की बात है। महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना की गई 1925 में। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे तो भीलवाड़ा के अंतर्गत, भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के नाम से बनाई गई। मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई? भीलवाड़ा में। और कब की गई? 1938 में। 1938 की बात है, उस समय एक मिल और स्थापित की गई। कहाँ की गई? भीलवाड़ा के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे महाराजा उमेद मिल्स, महाराजा उमेद मिल्स की बात करेंगे। मिल्स ये कहाँ पर हैं? ये पाली में। पाली में महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना की गई। कब की गई? 1942 में। 1942 में महाराजा उमेद मिल्स की स्थापना। ये महाराजा उमेद मिल्स पाली में 1942 में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स, इसकी स्थापना श्री गंगानगर में की गई थी। कब की गई थी? 1946 की बात है। उस समय शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। उसके बाद में किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में एक मिल की स्थापना की गई थी, आदित्य टेक्सटाइल मिल्स। और ये स्थापना की गई थी 1948 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात करेंगे, या हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की नहीं, हम बात करें 1951 की। 1951 से पहले राजस्थान में कुल कितनी मिलें थी? हमने बात की अभी तक सूती वस्त्र की 7 मिलें थी राजस्थान में 1951 से पहले। पहली बात की हमने 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से हमने 7 मिल्स हैं उसके बारे में देख लिया है। अब हम बात करेंगे इन मिलों के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की जो मिल है वो मिल कौन सी है? वो मिल है महाराजा उमेद मिल्स पाली में। अब ये किस आधार पर सबसे बड़ी है ये देखना होगा हमें। ये जो मिल है वो सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ी मिल मानी जाती हैं सूती वस्त्र उद्योग में, महाराजा उमेद मिल्स पाली में। ठीक है, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें तो सरकारी प्रोत्साहन व अन्य आधारभूत सुविधाएं क्या है? मिलती रही। प्रोत्साहन भी मिलता रहा,
और जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी हमें सरकार की तरफ से मिलती रही। और इसी कारण क्या है, बहुत से अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, जैसे हम बात करेंगे विजयनगर की, जैसे हम बात करते हैं गुलाबपुरा का क्षेत्र है, जैसे हम बात करते हैं उदयपुर की, जैसे हम बात करते हैं जयपुर की, तो इन क्षेत्रों में भी क्या है, सरकारी प्रोत्साहन व अन्य सुविधाओं के कारण सूती वस्त्र मिलों की स्थापना होनी शुरू हो गई। और हम बता दें आपको कि जो भीलवाड़ा क्षेत्र है वो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। किस आधार पर कहलाता है ये देखिए, कई बार ऐसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर, या हम बात करें वस्त्र नगरी की, वो कौन सी है, तो ऑप्शन में क्या होगा आपका, जो भीलवाड़ा होगा वो बिल्कुल सही होगा। किस आधार पर, वस्त्र के उत्पादन की दृष्टि से है, ये उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो कौन है, भीलवाड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। अब कई बार छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है राजस्थान के सूती वस्त्र के कारखाने बताइए। तो ये जो जितने भी मिल्स हैं, इन मिलों को हमें सीक्वेंस से लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन मिल्स के नाम, राजस्थान में कौन कौन से सूती वस्त्र कारखाने हैं उनको सीक्वेंस से हम लिख देते हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहली बात करेंगे हम सर्वप्रथम बात की थी दिकर्षणा मिल्स, कहां पर थी, ब्यावर अजमेर में, ये हमने बात की। ठीक है, फिर बात की हमने एडवर्ड मिल्स की, ये भी कहाँ थी, ब्यावर में अजमेर। ठीक है, फिर हमने बात की है महालक्ष्मी मिल्स की, ये भी कहाँ है, ब्यावर अजमेर के अंतर्गत है। फिर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, ये कहाँ थी, ये थी भीलवाड़ा में। ठीक है, फिर हमने बात की महाराजा उमेद सिंह मिल्स, ये कहाँ थी, ये थी पाली में। फिर हमने बात की शार्दुल मिल्स की, ये कहाँ थी, श्री गंगा नगर के क्षेत्र में। ठीक है, फिर आगे हम बात कर रहे थे आदित्य मिल्स, ये कहाँ थी, ये थी किशनगढ़ अजमेर में।
अब ये 7 की तो हमने बात कर ली थी, लेकिन इसके अलावा भी क्या है, और भी मिल्स हैं। जैसे 8वीं की बात करेंगे, राजस्थान स्पिनिंग एंड विनिंग मिल्स, कहाँ पर? गुलाबपुरा। कहाँ है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा क्षेत्र में। ये भी क्या है? वर्तमान दृष्टि से कार्यरत है। फिर हम बात कर सकते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये भी कहाँ है? ये भी गुलाबपुरा क्षेत्र में है, भीलवाड़ा के क्षेत्र में है। फिर हम बात कर सकते हैं विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर कॉटन मिल्स। ये विजयनगर कॉटन मिल्स कहाँ पर हैं? अजमेर में। तो इस प्रकार से लगभग कितनी मिल्स हो गई आपकी? लगभग 10 मिलों की हमने बात कर ली है, या हम कह सकते हैं राजस्थान में प्रमुख 10 सूती वस्त्र के कारखाने। यही नहीं है, इसके अलावा भी कई नई मिल्स स्थापित की गई है। जैसे जयपुर की बात करेंगे, हनुमानगढ़ की बात करेंगे, डूंगरपुर, झुंझुनू, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, इनमें भी खोली गई है। वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में राज्य में देखिए ऊर्जा की उपलब्धि, सरकारी संरक्षण, जल की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, परिवहन व संचार के साधनों की उपलब्धता, कच्चे माल की प्राप्ति, तो ये सारे के सारे कारक जो हैं, देखिए कौन कौन से कारक हमने बताए हैं। ऊर्जा से संबंधित जो संरक्षण है वो बात कर सकते हैं, पूंजी की उपलब्धता भी। दूसरी बात करें, जल की उपलब्धता भी है। तीसरी बात करेंगे, परिवहन व संचार के साधन भी सुदृढ़ हैं। आगे बात करें, कच्चे माल की आपूर्ति भी हो रही है। तो इस आधार पे देखा जाए तो वर्तमान में कितनी मिलें कार्यरत हैं सूती वस्त्र की? वर्तमान में लगभग बात करें 34 मिलें सूती वस्त्र की कार्यरत हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की है मिल्स पर, और आगे बात करेंगे सूती वस्त्र का जो उत्पादन है राजस्थान की दृष्टि से देखेंगे, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।